हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़न पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 1 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यूनिकॉर्बन, ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। आपको बताना है किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो यूनिकॉर्बन ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है यूनियन बैंक ने। किसने? यूनियन बैंक ने। ये देख लीजिए, रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर पहली बार यूनिकॉर्बन कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। ये जो यूनिकॉर्बन कार्ड है इसको NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रुपे प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। टैप एंड गो प्रोसीजर पर काम करता है। ये कॉन्टैक्टलेस है, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है आपका यूनिकॉर्बन कार्ड। खास बात क्या है, अभी जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें पहले से आपकी लिमिट डिफाइंड होती है कि 97,000 है आपकी क्रेडिट लिमिट। लेकिन जो ये यूनिकॉर्बन कार्ड होगा इसमें जो आपकी ईयरली ग्रॉस एनुअल इनकम होगी उसका 20% लिमिट होगी। मिनिमम लिमिट होगी 50,000 रुपीज़। तो यूनिकॉर्बन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने HPCL के साथ मिलकर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1919 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO कौन है? राज किरण राय जी। इस समय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी यही हैं, चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, रिसेंटली कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस रिसेंटली जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये देख लीजिए, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल यानी निशंक जी, उन्होंने आनंदम जो कि एक सेंटर है हैप्पीनेस का उसको IIM जम्मू में इनॉग्रेट किया है। तो याद रखिएगा, आनंदम जो कि एक सेंटर है हैप्पीनेस का उसको जम्मू कश्मीर IIM में इनॉग्रेट किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। जब पहले हमारी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, जैसे नालंदा हुआ या तक्षशिला हुआ, उसमें ऐसा ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था जिसका नाम होता था आनंदम। उसी को फॉलो करते हुए IIM जम्मू कश्मीर में ये आनंदम सेंटर स्थापित किया गया है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें भी आनंदम का जिक्र है। जम्मू कश्मीर इस समय क्यों चर्चा में है? क्योंकि कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में 73 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने। तो याद रखिएगा आनंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यू दिल्ली में जो ISSF वर्ल्ड कप का 35th एडिशन हुआ है उसमें इंडिया ने किसने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप है, नई दिल्ली में हुआ है 35वां एडिशन। इंडिया ने टोटल 15 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 30 मेडल जीते हैं। ये देख लीजिए, शूटिंग में इंडिया को कोई पीछे नहीं कर पाता है, मोस्टली ऐसे ही होता है। रिसेंटली जो 35th एडिशन हुआ है ISSF वर्ल्ड कप का उसमें इंडिया ने 15 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं, टोटल 30 मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे कौन आया है? US आया है, इतना याद रखिएगा। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। 35th एडिशन था ISSF वर्ल्ड कप का, कहाँ पे? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ISSF वर्ल्ड कप की बात करें तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला कब हुआ था? 1986 में हुआ था पहला वर्ल्ड कप। कहाँ पे? मैक्सिको में। नई दिल्ली में 35th हुआ है, तो 34th कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था 2020 में। तो ये सारा डाटा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये 31 मार्च को ऑब्जर्व किया गया है। ये देख लीजिए आप, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, कोई थीम नहीं था तो मैंने ऐसे ही ले लिया इसको। 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, इतना याद रखिएगा। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। US बेस्ड एक ट्रांसजेंडर थे, रसेल क्रैंडल ऑफ मिशिगन, यानी मिशिगन के रसेल क्रैंडल, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च। उसके अलावा उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल वाले दिन उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा में, ये याद रखिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मौर्य डायनेस्टी के तहत इसको कलिंग के नाम से जाना जाता था, आप इतना याद रखिए। इस समय CM कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक, वो उड़ीसा में ही है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान जी जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किसके साथ मिलकर खजुराहो में
महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है? तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, इसका इनॉग्रेशन किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान, दो लोगों ने मिलकर किया है। ये देख लीजिए, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर खजुराहो में, कहाँ पर? खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। खजुराहो आपको पता ही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो। चंदेल वंश के जो शासक थे, खजुराहो उनकी कैपिटल थी। वहीं पर ये महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान, इतना याद रखना है आपको। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत इसको इनॉग्रेट किया गया है। स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करें तो टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्कीम है, 2014-15 के बजट में अनाउंस की गई थी। इसके तहत टूरिज्म मिनिस्ट्री जो होती है फिनेंशियल एड प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में वज्र प्रहार जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका कौन सा एडिशन कंडक्ट किया गया है? तो वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका 11वां एडिशन रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट किया गया है। ये देख लीजिए, 11th एडिशन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज का, इतना याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। ये प्लेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज 11वां एडिशन हुआ है इंडिया यूएस के बीच में। कहाँ पे हुआ है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। कुछ समय पहले ही पासेक्स एक्सरसाइज में भी की है इंडिया ने, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 11वां एडिशन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो 10th एडिशन वज्र प्रहार का कहाँ हुआ था? 2019 में हुआ था, सियाटल, यूएसए में। वज्र प्रहार के अलावा इंडिया और यूएस के बीच में कई सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे युद्ध अभ्यास आर्मी की एक्सरसाइज है, कोप इंडिया एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज ये किसकी है? नेवी की एक्सरसाइज है। उसके अलावा रेड फ्लैग ये भी एयर एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में 2010 में शुरू की गई थी, तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले, इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ये हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले, इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। इस सम्मान में 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं और एक साइटेशन दिया जाता है। ये जो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले हैं, इनको ये सम्मान मिला किस लिए है? तो इनकी एक बुक है सनातन बुक, इसके लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले को 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है। और ये एक मराठी राइटर है, इतना याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जा रहा है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। 2018 में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले द्वारा ये बुक लिखी गई सनातन, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। सरस्वती सम्मान आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितनी लैंग्वेज के लिए देता है? तो 22 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है इंडिया में। फर्स्ट विनर कौन थे सरस्वती सम्मान के? तो हरिवंश राय बच्चन इंडिया में पहले पर्सन थे जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। और लास्ट विनर कौन थे? वासुदेव मोही, ये देख लीजिए 2019 में विनर थे वासुदेव मोही, और इस बार है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ द वुमेन ये बुक किसने लिखी है? तो नेम्स ऑफ द वुमेन ये बुक लिखी है जीत थाइल ने। किसने लिखी है? जीत थाइल, केरल की राइटर है जीत थाइल, इनके द्वारा बुक लिखी है नेम्स ऑफ द वुमेन। तो ये बुक याद रखिएगा, नेम्स ऑफ द वुमेन। उसके अलावा एक और बुक है नार्कोपोलिस, और तीसरी बुक है लो। तो ये 3 बुक है किसकी? जीत थाइल की। एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे, अगर पूछेंगे इन 3 बुक्स में से किसी का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये किसने लिखी है, तो जीत थाइल ने लिखी है नेम्स ऑफ द वुमेन, नार्कोपोलिस और लो। मैन बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई थी नार्कोपोलिस। मैन बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में हुई थी, यूके में दिया जाता है ये इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब इंग्लिश की किसी बुक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन बैंक द्वारा JBIC के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया गया है $1 बिलियन का? $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया गया है ताकि जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को इंडिया में फाइनेंस प्रोवाइड किया सके। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसके साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है ताकि जापान की ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंडिया में फाइनेंस प्रोवाइड किया सके। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है SBI और जापान की JBIC के बीच में, ताकि जापान की जो इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसको लोन दिया जा सके। अब ये जो टोटल एग्रीमेंट है वो $2 बिलियन का हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी अक्टूबर 2020 में $1 बिलियन का और एग्रीमेंट हो चुका था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जिसको बाद में
1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जो रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग है उसकी टाइमलाइन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग को 6 मंथ के लिए आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये गाइडलाइंस जो है 30 अप्रैल से लागू होनी थी, अब 30 सितंबर से लागू होंगी। रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये जो आपके यूटिलिटी बिल होते हैं, सर्विस चार्ज होते हैं, मोबाइल बिल होते हैं, इनके लिए आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। पहले 30 अप्रैल से लागू होने थे, लेकिन आरबीआई ने जो रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं, प्रोसेसिंग टाइम लाइन जो है उसको 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है। तो 30 सितंबर से लागू हो जाएंगे, वो डेट कट ऑफ याद रखिएगा आप अपने पास। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी कोलकाता में, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे हुई थी। 1935 में इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? कोलकाता में। बाद में 1937 में मुंबई इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो गया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। उसी वर्ष में यानी 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25th गवर्नर हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जहां पर 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स यानी शहर डेवलप किए जा रहे हैं? तो बिहार इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन डेवलप किए जा रहे हैं। पूरा का पूरा शहर ही ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट बना दिया जाएगा। ये 2 शहर है राजगीर और बोधगया, दोनों बिहार में, याद रखिएगा। 2023 तक 2023 तक ये दोनों टाउन जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे कार्य करेंगे। टोटल 500 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ पर? लखीसराय और भागलपुर में, वहीं से इनको एनर्जी सप्लाई मिलेगी। तो जो आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो इंडिया में पहला स्टेट बन गया बिहार, जहां पर 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन डेवलप किए जाएंगे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये कार्य करती है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन है प्रवीण कुमार और एमडी हैं जतींद्र नाथ स्वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्रिंग फेस्टिवल सिग्मो ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। ये सिग्मो फेस्टिवल जो है गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पे? गोवा में। देख लीजिए, सिग्मो फेस्टिवल को गोवा में मनाया जाता है। कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। हर वर्ष अप्रैल के पहले वीक में मनाया जाता है। तो गोवा पहले ही से इतनी प्रिकॉशन लेके चल रहा है कि सिग्मो फेस्टिवल को पोस्टपोन कर दिया है। तो याद रखिएगा, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। कैपिटल क्या है? पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन द्वारा 2021 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया गया है। आपको पता है लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं यूके से। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम। ये देख लीजिए, ये है लुइस हैमिल्टन जो कि बिलोंग करते हैं यूके से और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। इन्होंने 2021 के बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 की पहली फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इंपॉर्टेंट ये है कि लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूके। ड्राइवर किसके हैं? मर्सिडीज के। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2 और प्लेयर्स के नाम हैं, वो देख लीजिए आप। मैक्स वर्स्टपेन, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और तीसरे हैं वोल्टेरी बोटास, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लेकिन फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो तीनों ड्राइवर का नाम याद रखिए, उनकी कंट्री के साथ, उनकी गाड़ियों के साथ। बात करते हैं फॉर्मूला 1 रेस की। इसको फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1904 में स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है जीन टोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का नहीं, साउथ इंडिया का पहला एयरपोर्ट हो गया है जिसने पैरेलल रनवेज को ऑपरेशनल कर दिया है। आपको पता है 21 सिटी में लोकेटेड है। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है। साउथ इंडिया का पहला एयरपोर्ट हो गया है जिसने पैरेलल यानी समांतर रनवेज को सक्सेसफुली ऑपरेट कर दिया है। यानी एक रनवे ऐसे चलेगा और एक रनवे ऐसे, यहाँ पे लैंड हो सकती है फ्लाइट और यहाँ से टेक ऑफ कर सकती है। तो याद रखिएगा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ इंडिया का पहला एयरपोर्ट हो गया है जिसने पैरेलल रनवेज ऑपरेशनल कर दिए हैं। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। कर्नाटक में ही इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ओपन किया जा रहा है। इंडिया में टोटल कितने बन रहे हैं? तो टोटल 8
8-12 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनना है। यह क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड के सिपाहियों द्वारा यानी ट्रूप्स द्वारा ऑपरेशन थिरुवल्लुवर किस इंडियन स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तो ऑपरेशन थिरुवल्लुवर ये तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। इंडियन आर्मी का जो सदर्न कमांड है जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में, उसके सिपाहियों द्वारा 10 टन के अनएक्सप्लोटेड जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ऑपरेशन रन किया जा रहा है। तो ऑपरेशन का नाम है, देखिएगा, ऑपरेशन थिरुवल्लुवर, तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड द्वारा। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया कहाँ पे है, पुणे में। बात करते हैं इंडियन आर्मी की, तो 1895 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। देखिए इंडियन आर्मी के फर्स्ट CDS कौन है? विपिन रावत जी। इंडियन आर्मी के 28th आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। इंडिया में 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक KM करियप्पा जी और दूसरे सैम मानेकशॉ जिनकी वजह से बांग्लादेश वॉर जो है हम लोग जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज रिसेंटली इनका निधन हो गया। बेवर्ली क्लियरी, दूसरे हैं सुरेंद्र शीर्षक। देख लीजिए आप, ये है बेवर्ली क्लियरी, US की जानी मानी ऑथर थी, क्या? राइटर। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो बेवर्ली क्लियरी के नाम में देखिएगा, US की ऑथर, रिसेंटली निधन हो गया। ये कौन है? सुरेंद्र शीर्षक, गोवा असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं सुरेंद्र शीर्षक, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। ये आज की वीडियो से हैं, जो भी पेंडिंग वीडियोस हैं आज ही शाम तक अपलोड हो जाएंगी। आप वेट भी मत करिए उनका, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड